છે યાર ફોન કરજો ગાઉન કહી દે श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीलरामा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात वित्ते कण्ठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरे। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर हरे जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नो अनेक। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आनी। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। हाथ जोड़ विनती करो धरो चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की श्री राधा सरकार की चारों भैयाओं की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर मर न हो रघुवर विमल जस जो दायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जान के
सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि, हरहु क्लेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ समुद्र। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ धर ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अतिचातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। रूप धरि प्रिय विधिनामा, विकट रूप धरि लंक जरामा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर भरत और लारे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गाय, अस कहि पति कंठ लगाए। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद नारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल समाते, कवि कोटिन कहि सके कहाते। तुम पुकारे टूटी नहीं मीरा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो भक्त विभीषण माना,
तुमरे भजन राम जित भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत्यकाल रघु भरपुर जाहि और देवता देख नर रे हनुमत पे सर्व दुख ओ संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत पद धीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की जो सतबार पाठ कर कोई तो देव से मान को तो यह बड़े हनुमान चालीसा होए सीता की को तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय माने की जय नाथ जय माने सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा सरकार की जय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावर राम जय जय राम तेरे जय। इधर बैठो दादा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हृदय में माँ गौरा लक्ष्मी कंठ शारदा माता है कंठ शारदा माता है हृदय में माँ गौरा लक्ष्मी कंठ शारदा माता है कंठ शारदा माता है जो भी मुझ में वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरु ब्रह्मा आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जन्म के दाता माता पिता हो आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है या राम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु मूर्ख को गुणवान प्रभु मूर्ख को गुणवान प्रभु निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु दीन कमल और बंसी पर दी ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी चाहो तुम हम आपके चरणों में हे महादानी आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गोविंद
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। अरे आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, आप भी उस भाव से पधारिए श्रीमान, पधारिए श्रीमान, पधारिए श्रीमान। तब कथामृतम तत्वजीवनम, तब कथामृतम तत्वजीवनम, कविविरीडितम कल्मषापहं, कविविरीडितम कल्मषापहं। श्रवणमङ्गलं श्रीमदामृतं, श्रवणमङ्गलं श्रीमदामृतं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सूतवाच। देवियों सज्जनों, इस कार्तिक मास की अमृत वेला में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। माता तुलसी तथा श्री शालिग्राम भगवान की असीम अनुकंपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कथा अविरल गति से बहती जा रही है। करने वाले और कराने वाले दोनों कौन है? और ठाकुर जी है। भगवान का आशीर्वाद ही सबको यहाँ तक पहुँचाता है। बिना ठाकुर जी की कृपा के व्यक्ति ना तो नींद खुलेगी, न वो नहा पाएगा। ये सब भगवान की, हाँ, ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। सूत जी कहते हैं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले की पूजा करें। आज आंवले की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। आंवले मुझे तो 2 दिन पहले ही मिला तो उसी में 2 रोज लिया हूँ। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी को क्या हुआ? उक्त चतुर्दशी का नाम क्या है? श्री वैकुंठ चतुर्दशी। ये वैकुंठ चतुर्दशी जो है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, ऐसा है, गढ़वाल में ऊपर एक जगह है श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल। एक तो श्रीनगर वहाँ है जम्मू कश्मीर, वो वाला नहीं, हमारे पहाड़ में जो श्रीनगर है, गए हुए। हाँ, तो श्रीनगर गढ़वाल में एक भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जिन व्यक्तियों की संतान नहीं होती ना, वो वहाँ रात भर खड़ा दीवा लेके बैठते हैं, खड़े रहते हैं दोनों पति और पत्नी। उस चतुर्दशी की रात को भगवान अगर स्वप्न में आपके आ गए, पर भगवान ने बोलिया भाई ये संकट है, ये चीज है, ये तुमने नहीं करी, इस तरह से नहीं हो रहा, वो सब स्वप्न में आ जाते हैं। सुबह महात्मा जी आते हैं और वो हाथ का दीवा उठा के तब नीचे भगवान शंकर के चरणों में रख देते। ऐसी महिमा है भगवान शंकर की। हाँ, पूरी रात जाग, उसको बोलते खड़ा दीवा, पूरा खड़ा दीवा। अरे ध्यान मग्न होके बोलना है ना, फालतू गप्पे थोड़ी मारनी है। खड़ा रह के कैसे? ध्यान मग्न भगवान भोलेनाथ का ध्यान। तो ये सब होता है इस चतुर्दशी को। ये चतुर्दशी का नाम ही वैकुंठ चतुर्दशी है। जिस विद्यालय में हमने अध्ययन किया, पूज्य श्री महाराज जी भी उसी विद्यालय में इसी वैकुंठ चतुर्दशी को उत्पन्न हुए, इसलिए हमारे विद्यालय में बड़ा उत्सव होता था इस वैकुंठ चतुर्दशी में। तो रामायण पाठ होता था, क्योंकि पूज्य महाराज श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। ये दास उसी विद्यालय का ही पढ़ा हुआ है। हमारे विद्यालय का नाम है श्री दर्शन महाविद्यालय, और पूज्य गुरुदेवों की कृपा से ही ये सब संभव। तो कहते हैं उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य को
किसका? बोला राधा सहित भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। अब देखो दो बातें, तुम कहोगे जी तुलसी में भी यही बात बोली और आंवले में भी यही। जैसे तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे विष्णु भगवान को आंवले का वृक्ष भी बहुत प्रिय है। कहते हैं कि इसका पूजन करें, पूजन की विधि बताए। गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आंवले की पूजा करें और फिर प्रदक्षिणा करें। बोले कितनी प्रदक्षिणा करें? बोले अष्टोत्तर शत संख्या 108 परिक्रमा करें। वैकुंठ चतुर्दशी को हम करते ही हैं सब लोग, 108 परिक्रमा, उसका बड़ा महत्व है। फिर कैसे करना? बोला साष्टांग लेट के आंवले के वृक्ष को प्रणाम करें और परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आंवले की छाया में बैठकर किसकी? बोला ठाकुर जी की कथा को श्रवण करें। बोला भाई आंवले की छाया में बैठ के क्या होगा? बोला आंवले की छाया में बैठकर जो भी आप कथा सुनोगे वो जीवन में कभी भूलोगे ही नहीं, अक्षय हो जाएगी तुम्हारे हृदय पटल पर, तुम्हारे मस्तिष्क में वो कथा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगी। ऐसी ये कथा का भाव। फिर क्या करें? ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा देके संतुष्ट करें। ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न हो जाते हैं। कह रहे ब्राह्मण के प्रसन्न होने से श्री जगत के स्वामी भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। कहते भाई पूर्व काल में जब सारा जगत एक वर्ण होकर जल में निमग्न हो गया था तो सरासर समस्त चराचर प्राणी सब नष्ट हो गए थे, क्योंकि वही सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के अंत में होती है महाप्रलय। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 4,32,000 वर्ष का क्या है? कलयुग है। ये कलयुग की आयु है। ऐसे धीरे धीरे दुगनी कर करके ऐसे ऐसे युग है। तो महाप्रलय होती है कलयुग के बाद, जो इस समय होनी है। अब कब होनी है, क्या होनी है? संत महात्मा कह रहे हैं कि वो 2032 तक का समय बहुत खराब है। कहते भाई जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, कह रहे तुम देख ही रहे 4 महीने इतनी बारिश हुई और सब कुछ बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घर बह गए, बहुत संपत्ति का है ना। तो ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ तो न तो पानी आया न कितनी बारिश पड़ी। हम लोग बड़भागी हैं, ये भगवान का हमारे ऊपर रक्षा कवच है। अरे भाई तुम सोए हो और तुम्हारे पलंग के नीचे पानी भर जावे, तुम्हारा फ्रिज खराब हो जावे, तुम्हारे चूल्हे में तुम्हारे उसमें पानी चल जावे, कितनी पीड़ा होगी। बोला कितना समय लगता है सामान को जोड़ने में। फिर सरकार ने आके 5 किलो राशन तुम्हें दे भी दिया तो कब तक चलेगा, है ना। घर बनाने में बहुत समय लगता है भाई। जीवन भर आदमी किराए पे रहता है, किराए पे शादी होती है, किराए पे मर जाता है। तो ये भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि आपके पास कम से कम अपना मकान तो है। ये मत देखो कि पलस्तर हुआ नहीं हुआ, आपके पास ठाकुर जी ने मकान दे रखा, वो आप समझो कि आप बड़ भागी हो, तो छत तो दे रखी कम से कम। तो जब सारा जगत निमग्न हो गया था तो उसी समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म जप करने लगे। जब सारी सृष्टि का अंत हो गया तो ब्रह्मा जी जप करने लगे, और ब्रह्मा जी जप करते करते आगे श्वास निकला और साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग वर्ष उनके नेत्र से जल निकले। ठाकुर जी दर्शन दो भाई, अब तो सृष्टि सब वो हो गई। देखो ब्रह्मा जी को भी प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान के दर्शन को, ऐसे ठाकुर जी नहीं आ जाते। हम सोचते हैं यार मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा, इतना वो कर रहा, इतना जप कर रहा, इतना तप कर रहा, इतना भोग लगा रहा, मैं परेशान हूँ। सबको ऐसा होता है। तो प्रेमाश्रु मतलब जो बूंदे गिरी कहाँ? बोला पृथ्वी पर। भगवान को देखने की इच्छा से जब भी बूंदे गिरी तो पृथ्वी पर उसी समय आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्मा जी के प्रेमाश्रु का ही फल है। ये वृक्ष उत्पन्न हुआ। अभी केवल वृक्ष उत्पन्न हुआ, फल नहीं लगे। क्या हुआ? वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसपे बहुत सी शाखाएं थी, उपशाखाएं निकली, और उसी फलों के भार से लगा हुआ सब वृक्ष सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ। इसलिए इसका नाम क्या है? आदिरोह। आंवले का एक दूसरा नाम क्या है? कोई पूछ रहा है। आदिरोह। आदिरोह का मतलब क्या होता है? पेड़ों में सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वृक्ष वो आंवले का ही हुआ।
कोई पूछ ले आपसे, भाई सबसे पहले कौन वनस्पति उत्पन्न हुई? बोला सबसे पहले आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। आदिरोह इसका नाम। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि करी। जब देवता आदि सभी सृष्टि होगी तब वे उस स्थान पे गए जहाँ विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी समय आकाशवाणी कर दी ठाकुर जी ने। क्या बोले ठाकुर जी? बोला ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उनके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। आदिरोह बोलने से आपके समस्त पाप संताप दूर हो जाएंगे। इसलिए जैसे आप घर में तुलसी महारानी की सेवा करते हो, ऐसे आंवले का पेड़ भी लगाया जाए। आंवले का पेड़ रात को देखना अपनी पत्तियों को सुकोड़ लेता है अपनी रक्षा के लिए, और जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो फिर खिलने लगता है, जैसे सूर्यमुखी का पेड़ होता है। ये बड़ी बात। तो इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल और दर्शन से दुगना, खाने से तिगुना। इसलिए सर्वथा आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और आंवले के वृक्ष का फल का सेवन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति आंवला खाएगा तो हमेशा जीवन में, अगर तुम्हें बूढ़ा नहीं होना, हमेशा तुम्हारी क्या लगे, क्या क्या बोलते हैं, मुखमंडल हमेशा तेजोमय बना रहे, तो हमेशा आंवले का ही सेवन करा। आंवले का महान वृक्ष भगवान ठाकुर जी को हमारे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला ही वृक्ष है। पापों का नाश करने वाला है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना ही उचित बताया है। इसलिए जैसे आप अपने घर में तुलसी महारानी की रक्षा करते हो, ऐसे घर में आंवले की भी रक्षा करा। आंवले की प्रतीक्षा करना, तुलसी की प्रतीक्षा करना, ये ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। तो जैसे तुलसी की रक्षा करते हो, आंवले का वृक्ष थोड़ा सा दाम में थोड़ा सा महंगा है, दाम में थोड़ा सा महंगा आता है, क्योंकि ये जल्दी उत्पन्न नहीं होता ना। बड़ा होता है तो फिर उन्हें संभालो कहाँ? तो कोई बात नहीं, बड़ा पहले छोटा। हाँ ना ना ना, पेड़ की बात कर। हाँ पेड़ देखो 250 रुपए का। हाँ देख लो। और तुलसी महारानी हमारी 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में आ जाती है, फ्री में भी आ जाती है। तो कई महानुभाव तो ऐसे हैं, मंदिर में लगी तुलसी, देखा किसी ने नहीं देख रहा तो रखी थैले में, और गोविंदाय नमो नमो। देखो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, अपनी खरीद के लाओ। अरे देना तो कोई बात नहीं, देना तो परोपकार है। हमने मैंने जाने कितनी बार दे दी, तो कोई बात नहीं। ऐसा है, तुलसी का महान जो वृक्ष है, कार्तिक के महीने लगाने में और सींचने में और पूजा करने का बहुत बड़ा फल है। इसलिए क्या कहा कि कार्तिक का महीना इन दो वृक्षों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इन वृक्षों की पूजा करेगा, क्योंकि ये वृक्ष नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी का ही रूप है। तुलसी के मूल में राधा दामोदर जी रहते हैं और आंवले के वृक्ष में सदा भगवान नारायण का ही निवास है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उनकी छाया में बैठ के क्या करते हैं, मतलब पिंड दान कर देते हैं। उनकी छाया में बैठ के भोजन करते हैं, उनकी छाया में बैठ के ठाकुर जी का पूजन करते हैं, उनकी छाया में बैठ के मंत्र का जाप करते हैं, उनकी छाया में बैठकर भगवत चिंतन करते हैं। ठाकुर जी सब पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उसमें वस्तु उपलब्ध हो चाहे ना हो। कई बार क्या चीज रहती है, कई बार पान के पत्ते आदमी भूल जाता है, कभी लौंग इलायची भूल जाता है, कभी फूल भूल जाता है, कभी दुबला भूल जाता है। भाई सारी उपस्थिति सामग्री नहीं, आदमी का भाई बुद्धि है, कभी कभी ऐसी फिरती है कि कभी कभी सामान, आप कितने होशियार हो, कुछ ना कुछ आदमी भूल ही जाता है। कभी दूध दही ले आए तो शहद रह गया, शहद रह गया तो पंडित जी बोला शक्कर तो नहीं है, बोला चीनी डाल लो। तो फिर क्या करें भाई, हमने तो ऑप्शन नहीं बताना मीठा करने के लिए, वैसे शुद्ध तो शक्कर ही है। इसलिए पंचामृत बनाओ और ठाकुर जी को स्नान कराओ, और ठाकुर जी को स्नान करने के बाद वो पंचामृत क्या बन जाएगा, चरणामृत।
पंचामृत तो लस्सी तुम घर में भी पी सकते हो, पर ठाकुर जी के जब विग्रह का स्नान आप करा दोगे, उसकी बूंद जब उसमें चली जाएंगी, तुलसी का पत्ता उसमें मिल जाएगा, तो ठाकुर जी का चरणोदक बन जाएगा और उससे ही तुम्हारा मान बढ़ेगा, तुम्हारा कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारे समस्त पाप ठाकुर जी भस्म कर देंगे। अब बता रहे हैं कि इसका कोटि फल मिलता है। का एक प्राचीन काल की बात है, कथा बता रहे हैं। कहा कावेरी नदी कहाँ है? ये कावेरी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट को ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है कावेरी नदी, और कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये दक्षिण भारत की नदी है जिसका नाम है कावेरी। बोल कावेरी महारानी की। जैसे ठाकुर जी को गंगा महारानी प्रिय है, ऐसे कावेरी भी प्रिय है। तो कावेरी के उत्तर तट पे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए, बड़े ही बड़े धर्मनिष्ठ थे, हमेशा ठाकुर जी की भक्ति में ही लगे रहते थे। उनका क्या हुआ, ले देखिए एक लड़का हुआ, पर जो पुत्र हुआ, जबरदस्ती जब तुम किसी चीज को करते हो तो बड़ा दुराचारी निकला। पंडित जी जितने विख्यात थे, पुत्र उतना ही कुख्यात बना। देखो दो शब्द है, एक विख्यात और एक कुख्यात। तो पंडित जी जितने विख्यात थे, पुत्र उतना ही कुख्यात बना। पिता ने उसे हित की बात कहते हुए कहा, बेटा इस समय कार्तिक का महीना है, जो मनुष्य भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, जो मनुष्य कार्तिक के महीने प्रातः काल स्नान, दीपदान और व्रत के नियमों का पालन करता है, वो उसको भगवान के साकेत माने गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। पंडित जी ने अपने बेटे से कहा, बेटे ये समय ऐसे मत गवाओ, ये दोबारा आने वाला नहीं है। पंडित जी बेचारे समझा रहे हैं, ये शरीर क्या है, हमेशा तू जवान नहीं रहेगा, इसलिए समय को मत गवाओ। मैं बार बार आप लोगों से ये बोलता हूँ कि ये जवानी पूजा के लिए ही बनाई गई। देखो बुढ़ापे में ना तो स्नान कर पाओगे, बुढ़ापे में ना बैठ पाओगे, कभी कमर दर्द है, कभी बैठ नहीं पाते, कभी कुछ कर देते हो। पंडित जी कथा कर रहे, कभी पैर सीधे करने के लिए पंडित जी की तरफ भी पैर कर देते हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब क्या बोले, हम कथा करते हैं कि सत्यनारायण कथा, उनसे रहा नहीं जाता तो पैर कभी ठाकुर जी की साइड कर देंगे, कभी पंडित जी की साइड कर देंगे, कोई बहुत ज्यादा शर्म वाला हुआ तो इधर कर देंगे, कभी उधर कर देंगे। तो भगवान ने कहा कि जितासनो जितस्वासो, आसन को जीतो, जितासनो जितस्वासो, जित संगो, ज्यादा दोस्ती मत फैलाओ, और जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। 4 बात बताई ठाकुर जी को, भागवत में है। जितासनो, आसन को बैठने का अभ्यास करो, जितासनो जितस्वासो, प्राणायाम करोगे, जित संगो, असंग ज्यादा रख, देखो ज्यादा यारी दोस्ती करोगे तो उतना वो बुलाएंगे तुम्हें, और जित संगो जितेंद्रिय। ठाकुर जी ने कहा जो व्यक्ति इन चारों चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, वो मेरी प्राप्ति का साधन है। सुखदेव जी किसको बता रहे हैं? राजर्षि परीक्षित को, भागवत में है। अब उसमें जाएंगे तो ये वाली चर्चा है, फिर पीछे रह जाएंगे, वो तो बहुत बड़ी चर्चा है। तो कावेरी के उत्तर तट पे जो देव शर्मा थे, उनका पुत्र जो था बड़ा ही कुख्यात हुआ। बार बार बेटे को समझाया कि भाई ऐसा कर ले, तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु को पूजन करने के लिए प्रतीक्षणा कर, भगवान के लिए दीप दान कर, नमस्कार कर, प्रतीक्षणा कर। पिता की ये बात सुनकर जब बार बार बोला तो उसे क्रोध आ गया। और तुमने देखा होगा जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ओंठ कांपने लगते हैं। किसी के तुमने देखा होगा जब गुस्से पे काबू नहीं रहता ना, तो ओंठ क्या होते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। तो बेटे के ओंठ फड़फड़ाने लगे तो तुरंत बोला, हे तात। तात संस्कृत में बोलते हैं पिता को, तात माने पिता। हे तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा, तुम्हारी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, मैं ये कुछ कर्म नहीं करूंगा, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे ऐसे ही रहने दो, ये सब तुम्हारे लिए बना है। पंडित जी बोलने लगे, भाई तू भी तो ब्राह्मण पुत्र है, तो तू इन बातों को क्यों ग्रहण नहीं करता? बार बार उसे समझाया पर वो एक मानने को तैयार नहीं।
तुरंत पंडित जी को क्रोध आ गया। बोला मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, मेरा बेटा होके मुझे ही सिखा रहा है। पंडित जी को जैसी क्रोध आया तो तुरंत पिता की निंदा करने लगा। पिता की निंदा करते करते पिताजी को गुस्सा आ गया और पिताजी बोल पड़े, हे दुर्बुद्धे, तू वृक्ष की खोखले बिल में चूहे की योनि में चला जा, मूसक की योनि में चला जा। जैसे चूहा उछलता रहता है ऐसे अब तू भी वहीं उछलता रही हो, वह तेरा यही है काम। जैसे चूहा उछलता है ना, ऐसे तू भी क्या है, खोखले वृक्ष के खोखले तने में तू हमेशा वहीं बैठा रहे। अब जब उसे पता लगा, क्योंकि पंडित जी तो बड़े धर्मनिष्ठ थे, क्योंकि वचन तो ब्राह्मण का कभी फेल होता ही नहीं। जैसे ही संकल्प पढ़ के तुरंत श्राप दिया और बेटे को लगा कि भाई अब तो गड़बड़ हो गया, मैं तो बस ऐसी प्रमाद कर रहा था, आलस्य में बोल रहा था, तो ये क्या हो गया। तुरंत पिताजी के चरणों में पड़ गया। बोला, हे तात, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे तात, हे पूज्यवर, आपको नमस्कार है। मैं आपके क्रोध से डर गया हूँ। इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, बता दीजिए। बार बार अपने पिता के चरणों में अपने सिर को घुमाने लगा। पिताजी का जब गुस्सा ठंडा हो गया तब पिताजी बोले, भाई ऐसा है, मेरा श्राप तो पीछे हो नहीं सकता, जो देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का वचन भी भगवान का ही वचन होता है। भले चाहे तू मेरा पुत्र है, पर मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। जैसे तीर कमान से एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आता, ऐसे भी ब्राह्मण का वचन कभी वापस नहीं आता, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पुत्र बोलने लगा, तात कुछ तो उपाय बता दो जिससे मेरी घृणित योनि दूर हो जाए, शाप निवृत्ति का कारण बता दीजिए। तब पिता बोलने लगे, कहा, भाई पुत्र ध्यान लगा कर सुनो। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। कहा, पुत्र, जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत जिसकी तू निंदा कर रहा था, जब कार्तिक व्रत को पवित्र महत्व तू सुनेगा, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। अब देखो, घनघोर जंगल में तो वो रहता है, पहले तो जंगल में कौन जाए। उस घनघोर जंगल में जब तू रहेगा और कोई महात्मा जो ठाकुर जी का भक्त परायण हो, और जब वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ कथा महत्व सुनाएंगे, और जब वो तेरे कान में पड़ेंगे, तब तेरी इस घृणित योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब क्या था, तुरंत जैसे श्राप दिया, सुना, और तुरंत वो मूषक की योनि में हो गया। पिता को तो बड़ा पश्चाताप होना ही था कि भाई ये क्या हो गया, पर चलो पंडित जी ब्रह्मनिष्ठ थे, बोलना भाई होता जो भी भगवान की इच्छा से ही होता है, मैं भी कौन हूँ। पिता से ऐसे कहने पर क्षण मात्र में ही वो मूषक बन गया और कई वर्ष तक संघन वन में ऐसे ही रहने लगा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी, पहले तुमने देखा होगा जब चौमासा होता है ना, कौन सा होता है चौमासा, कब से शुरू होता है, श्रावण, भादो, असुज और कार्तिक, ये 4 महीने है चौमासा। इसको बोलते हैं संस्कृत में चतुर्मास। ये चतुर्मास का नियम है कि महात्मा लोग एक स्थान में बैठ के भजन करते थे। क्यों भजन करते थे कि श्रावण से बारिश शुरू होती थी और कार्तिक तक बारिश बंद ही नहीं होती थी। लोग बोलते हैं बहुत बारिश पड़ गई है, बहुत बारिश नहीं पड़ रही, ऐसे ही पहले होता था। 4 महीने ये वर्षा के ही है, श्रावण, भादो, असुज और कार्तिक, ये 4 महीने चतुर्मास का मतलब यही है, एक स्थान में बैठ के ठाकुर जी का भजन करो, और जब देवोत्थानी एकादशी आ जाए तो भगवान को जगाओ, तुलसी महारानी की पूजा करो, कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान करके तब और नियमों को ग्रहण करो, ऐसा नियम बताया। तो विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर को निकल रहे थे कि नदी में स्नान करके भगवान का पूजन करने के पश्चात उन्होंने क्या देखा कि आंवले का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल वृक्ष है, और उस विशाल वृक्ष में उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ी छाया है। तो छाया में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां पर बैठ गए। वहां बैठकर अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महत्व क्या हुआ बैठ करके सुनाने लगे। मतलब शिष्यों, भाई यहाँ पर बैठ जाओ, मैं थक गया, यहीं पर भजन करते हैं। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र, व्याघ्र किसको बोलते हैं, शिकार खेलने वाला, तुरंत क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए वहां पर आया
और उन प्राणियों की हत्या करने वाला तो वो था ही, पर जैसे ही महात्माओं का दर्शन कर रहा तुरंत क्या हुआ, जैसे वो तो क्रोध में था कि भाई कोई मिले, हिरन मिले, कोई जानवर मिले, उसको मारूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। पर जैसे ही महात्माओं का दर्शन हुआ तुरंत उसके हृदय में क्या हुआ, भाई किसी को मारने के लिए क्रोध जगाना पड़ता है ना, हिंसा करने के लिए क्रोध, पर उसका क्रोध क्या हुआ, तुरंत ठंडा हो गया। ऋषियों को देखकर भी वो मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु उन महात्माओं के दर्शन मात्र से और भीतर सुबुद्धि जागृत हो गई। ऐसे होते हैं ब्राह्मणों के दर्शन। तो जैसे ही सुबुद्धि जागृत हुई उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि हे तात, आप लोग कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? ये तो संघन वन है, घनघोर वन है, यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ किस भगवान का पूजन कर रहे हो? ऐसे कहकर विश्वामित्र बोले, हे व्याघ्र, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया, उसमें जो भी कर्म किया जाता है वो किसकी तरह बढ़ता है? बोलो बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। बरगद का पेड़ एक ऐसा है, तुम पानी कम भी डालो, और पीपल का पेड़ देखो, पीपल के पेड़ जगह जगह लगा रहता है, अब वहाँ लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, उसमें कौन पानी डाल रहा? चलो मंदिर के पेड़ में तो लोग पूजा करते पानी डालते हैं, लेकिन ये वृक्ष ऐसा है कि इसमें ना तो आपको जल डालने की आवश्यकता है, ये अपना आप ही बढ़ता रहता है। जहाँ मंदिरों में वहाँ तो पूजा होती है, पर तुमने कहीं देखा कईयों के छत में लगा रहता है, वहाँ तो कोई पानी नहीं डालता, लेकिन ये अपना बढ़ते रहते हैं। कौन सा? पीपल का और बड़ का भी। तो ये विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि बरगद के बीज की तरह ये पुण्य बढ़ाने वाला है। जो कार्तिक में स्नान दान पूजन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसका पुण्य अक्षय फल को देने वाला है। व्याघ्र की प्रेरणा से विश्वामित्र जी कहते हुए इस धर्म को सुना ही रहे थे कि साप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार तुरंत क्या हुआ, जैसी वो, क्योंकि वो तो आंवले के बगल में जो पेड़ था उसी में वहां जाके सुन रहा था, अब चूहा तो छोटा सा होता है, विश्वामित्र जी ने उसे देखा नहीं, और जैसे ही चूहे की योनि उसे छूटी तुरंत दिव्य देह प्राप्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही चूहे का शरीर छूटा दिव्य देह प्राप्त हो गया, और विश्वामित्र जी को चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके अपना वृतांत सुनाने लगा। हे ऋषिवर, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। ऋषिवर बोले, भाई तू ब्राह्मण पुत्र है और तेरी इतनी घृणित तूने क्या कर्म किया? बोला, मेरे पिताजी का नाम देव शर्मा है, और मेरे पिताजी के कई बार समझाने पर भी मैंने कार्तिक की बड़ी निंदा कर दी, इसलिए मुझे पिताजी ने श्राप दे दिया था कि तू चूहे की योनि में चला जा। लेकिन आज आपके प्रसाद से और कार्तिक महात्मा का व्रत कथा को श्रवण मात्र से ही मेरे पाप संताप दूर हो गए, इसलिए आप ही मेरे धर्म पिता हो। तुरंत विमान आया और विमान में ब्राह्मण पुत्र बैठा और भगवान के परम धाम में चले गए। ये कथा की बड़ी महिमा है। तो इसलिए प्रमाद और आलस्य को इस समय दूर कर देना चाहिए। इससे व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु अपने साकेत में, अपने गोलोक धाम में अपने घर का सदस्य बना लेते हैं। व्याघ्र भी कार्तिक का व्रत पालन करके भगवान विष्णु के धाम को गया, इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से, सब प्रयत्नों से आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कथा को श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करते हैं उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला कैसे, जब आंवले का पेड़ है उसके चारों ओर दीपमाला बना दो, और चारों ओर दीपमाला बनाने से भगवान बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर भगवान का पूजन करने मात्र से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई तुलसी का अभाव, तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजन आंवले के नीचे करो। तुमने कहा जी पंडित जी तुलसी का पेड़ नहीं है तो क्या करो? बोला आंवले का पेड़ ले आओ। आंवले के पेड़ में भी पूजा करोगे तो भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे। आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी एक बार भी भोजन दे अगर तुमने खिला दिया और स्वयं भी भोजन करा, वे अन्न का दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा आंवले से स्नान करना चाहिए। तुम्हारे घर में अगर पैसे की कमी है, अगर तुम्हारे घर में निर्धनता बनी रहती है,
तुम हमेशा परेशान रहते हो तो आंवले का पाउडर बाजार से ले आओ, थोड़ा आधा चम्मच डालो और उससे स्नान किया करो। आंवले का रस पिया करो। आंवला तो कई रूप में मिलता है, आंवले का पाउडर भी मिलता है, आंवले का रस भी मिलता है। आंवले को सिर में लगाया करो, अपने अंगों में लगाया करो। आंवले का मुरब्बा भी मिलता है। ठीक बोला। आंवले के मुरब्बा किस काम आता है? आंवले का मुरब्बा जिन लोगों का पेट खराब रहता हो वो आंवले का मुरब्बे का सेवन करा करो। आंवले का मुरब्बा सारे पेड़ के जितने भी कीटाणु हैं सबको मार देता है। तो आंवले का सेवन जरूर करना। विशेषता क्या है भाई? एकादशी को आंवले में स्नान करने वाला भगवान विष्णु को संतुष्ट कर देता है। परंतु कुछ तिथियां निषेध है। कौन कौन सी? बोला नवमी के दिन, अमावस्या के दिन, सप्तमी के दिन, संक्रांति के दिन, रविवार के दिन और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन गृहस्थी को आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। किसको बुलाया? बोला गृहस्थी को स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर क्या करता है? अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर देता है, उसके पितृ भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। वो अपनी 21 पीढ़ी का तारण कर देता है। बोला 11 पिता के पक्ष की और 11 माता के पक्ष की, 22 पीढ़ी को भगवान के साकेत में भेज देता है। जो आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, तर्पण करता है, ठाकुर जी का पूजन करता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए घर में जहाँ जहाँ मनुष्य के आंवले स्नान करता है वह भगवान स्थित हो जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वो दोबारा कर्म में नहीं आता। तो कहा भाई अपने भला चाहते हो तो जीवन में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य कलयुग के दोष का नाश करना चाहता है और ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहता है, जिस घर में सदा आंवला रखा हुआ है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड कभी निवास करते ही नहीं, कभी राक्षस आते ही नहीं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसको 1 वर्ष तक के अन्न के संसर्ग से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आंवले की बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए सब लोगों से हमारी प्रार्थना है, जैसे तुलसी का पेड़ घर में लगाते हो, 250 रुपए तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी बिंदी लिपस्टिक ही 500 और 1000 रुपए की आती है, तो 250 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं। 250 रुपए तो कोई, अगर 250 रुपए का पेड़ भी आ रहा है तब भी कोई बड़ी बात नहीं। तो कार्तिक में खरीद लो जिनके घर में नहीं है। जैसे आप तुलसी महारानी की सेवा करते हो ऐसे आंवले की भी सेवा करो और पूजन करो, तो देखना वो जो पुण्य है वो दुगना हो जाएगा। उससे ठाकुर जी आपसे खुश हो जाएंगे और आप भगवान के परम धाम में पहुंच जाओगे। आज की कथा को यहीं पे विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा विराम होत है, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। सियापति राम फसल भगवान की जय। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला जय हो, मन में प्रेम वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मन में प्रेम वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला जय हो, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, नशा प्रेम वाला ऐसा
तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं। अब आप यही कहीं दूर न जाऊं, अब आप यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोले दीन बंधु भगवान की जय। ओम ज्वालाकरालमितुग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातुनो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातनसो सूर्यो जायता सूत्रा वायु प्राण समुखाद नीरजायता। ओम जय जगदीश Thank you.
बोल गंगा महारानी की, बोल जमुना महारानी की। ओम जय गंगे हनुमान जी की भी आरती कर लो।
सियापति रामचंद्र भगवान की। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव वेद्यानन्दं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि लीलामुद्रामरुकोमलां सीतासमालोकितवामभागं पाणो महासायक्तावितापं नमामि रामं भगवन्तनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं सीतारामं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम राम एक राम को बोल गणेश महाराज की जगन्नी जगदम्बा मैया की आशुतोष भगवान शिव शंकर की सच्चे दरबार की गौ माता की गंगे मैया की उत्तराखंड धाम की श्री बद्री विशाल भगवान की केदारेश्वर महादेव की बालाजी सरकार की शनिश्चर महाराज की पितृ देवताओं की जगन्नाथ भगवान की जय जय जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल भैरव बाबा की जमुना महारानी की वृंदा महारानी की रुक्मणी मैया की सत्यभामा मैया की पितृ देवताओं की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की माता सीता की माता जानवी की श्री भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की राधा सरकार की गिरिराज गोवर्धन महाराज की परम भागवत अमरीश जी महाराज की परम भागवत ध्रुव जी महाराज की परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की परम भागवत व्यास नंदन भगवान की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की देवी भागवत महापुराण की शिव पुराण की कार्तिक महात्म की तुलसी शालिग्राम भगवान की सभी संतों की सभी भक्तों की सभी महिला मंडल की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आओ जी भोग लगाओ भोग लगाओ। आगे आगे हो जाओ आगे हो जाओ। आज मैंने थोड़ा सा इसके स्वर बदल दिए।
मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन के बेर सुदामा के संग दिल के बेर सुदामा के संग रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे मोहन रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे मोहन दुर्योधन का मेवा चारा दुर्योधन का मेवा साग विदुर घर खायो मेरे मोहन साग विदुर घर खायो मेरे मोहन सारी संगत की वो अर्जी आगे नाथ तुम्हारी मर्जी सबको दरस दिखाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी तब अमृत बन जाए मेरे मोहन तब अमृत बन जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन जो कोई इस भोग को खावे जो कोई इस भोग को खावे वो सोई परम पद पाओ मेरे मोहन सोई परम पद पायो मेरे मोहन आओ भोग लगायो मेरे मोहन आओ भोग लगायो मेरे मोहन बोलो दीन बंधु भगवान की हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आप मुझको भूलो नहीं मुझको हे नाथ हे मेरे नाथ आप हमारे हो आप हमारे हो, हम आपके हैं हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं हम आपको भूले हे नहीं। ठाकुर हे ठाकुर हे गोविंद हे गोविंद हे माधव हे माधव आप हमारे हो हम आपके हैं हम आपके हैं, हम आपको भूले हम नहीं आपको भूले जय नहीं। जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे सा- सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुर्भाग् भवेत् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु